हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, किस किस टाइप से करते हैं। काफ़ी टाइप उसके पढ़े थे और काफ़ी टाइप अभी रह गए हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो इसमें जितने भी टाइप बचे हुए हमारे सारे करेंगे। तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, 10,000 रुपये मूलधन का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है 3 साल का, लेकिन हर साल परसेंटेज अलग अलग है। तो चलिए करते हैं इस चीज को कैसे करेंगे। सेम वही बात ट्री मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। अमाउंट दिया है हमारे पास 10,000 रुपये, तो मूलधन जो हमारे पास है, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास है वो 10,000 रुपये है। 3 साल का पूछा है तो ट्री मेथड लगाएंगे, 3 बार हम इसको यहां पर देंगे। पहले साल 4%, तो 10,000 रुपये का 4% कितना होगा, 400। दूसरे साल 5%, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो पहले वाले को जो भी देगा, पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। तो इसी चीज को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। जो पहले वाले को अगर कोई भी देगा वो 4% यानी कि 400, दूसरे वाले को 5%, तो 10,000 का 5% 500 और 10,000 का तीसरे वाले को 6% 600। इसकी बात खत्म होगी। अब ये सेकंड वाला देगा अपने से आगे वालों को, लेकिन कितना, इसको तो 5% मिलना है, तो 400 देगा इसको 5%, तो 400 का 5% 20 और इसको 6% मिलना है, तो 400 का 6% 24। अब इसकी बात भी खत्म हो गई। अब ये देगा अपने से आगे वाले को कितना परसेंट, 6%, तो 500 का 6% 30 और 20 का 6% अगर हम निकालेंगे तो 1.2। अब यहां पर पूछा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो ब्याज की बात करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 400 प्लस 500 प्लस 600 1500, 20 प्लस 30 50 और 24 74 और 1 75। तो यहां पर जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, टोटल जो सीआई होगा हमारा, सभी को ऐड कर देंगे, 1575 रुपये 20 पैसे, ये टोटल हो गया। तो देखो ट्री मेथड से किया इस क्वेश्चन को, जो कि अलग अलग टाइप से अलग अलग परसेंटेज दिया होता है। यहाँ पर 2 साल या 3 साल या 4 साल कैसे भी पूछ सकता है। सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन है वो लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन आपके लिए, 5,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 8% और तृतीय वर्ष 5%। तो सेम क्वेश्चन है, मूलधन दिया यहाँ पर 5,000 रुपये और 3 साल का ही पूछा है, तो 3 बार निकालना है 10%, 8% और 5% से। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। तो चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप में दिया हुआ यहाँ पर, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से 400 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 484 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं कि जिसमें एक तरफ मूलधन दिया होता है, एक तरफ मिश्रधन या ब्याज दिया होगा। या तो वो आपसे इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछेगा या फिर इस क्वेश्चन में वो समय पूछेगा। तो दोनों ही क्वेश्चनों को करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना होता। जब भी वो आपसे परसेंटेज या समय पूछे तो कुछ नहीं करना होता। एक तरफ आप लिखेंगे यहां पर मूलधन और एक तरफ लिखेंगे आप मिश्रधन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूलधन कितना है हमारे पास, 400 रुपए, और मिश्रधन कितना है, 484। तो अभी यहां पर कुछ नहीं करना। सबसे पहले इनका रेशो ले लेंगे। 4 से कटेगा ये 100 टाइम और 4 से कटेगा ये 121 बार, 1 to 1। ठीक है। अब यहां पर 10% वार्षिक, यहां पर परसेंटेज दिया है 10%, कितने समय का, कितने वर्षों का वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहां पर हमने एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन लिया, इसका रेशो ले लिया। अब यहां पर इसको देखना है ये किसकी पावर बन रहा है, ये 10 की पावर 2 है। सेम ऐसी वैसे हमें एक से ही पता पड़ जाएगा, लेकिन हम दूसरे को लिखना चाहे तो ये 11 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहां पर जितनी पावर होगी, पावर हमने बताई थी फॉर्मूले पे फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहां पर ये 2 बार हमने ब्याज दिया और वार्षिक रूप से मतलब साल में दे रहे हैं, तो 2 बार मतलब 2 वर्ष। और अगर छमाई दे होता यहां पर तो 2 छमाई मतलब 1 साल होता, लेकिन वार्षिक है तो 2 वर्ष मतलब समय होगा हमारा 2 वर्ष। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनिका ने 2 वर्षों के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज 594 रुपए 50 पैसे किस वार्षिक दर पर मिलेगा।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्ष का समय दिया है, वार्षिक दर उसने पूछी है, यहाँ पर परसेंटेज हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे हम मिश्रधन। तो मूलधन कितना है हमारे पास, यहाँ पर 5800 रुपये है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 594 रुपये 50 पैसे ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5800 में 594 रुपये हम अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6394 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशो लेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, तो इसको हम काटते हैं, 29 से काटेंगे इसको 2000 बार, और इसको हम 29 से काटेंगे तो 2205 बार। अब इसको हम 5 से काटेंगे, ये 400 बार, और 5 से काटेंगे इसको 441 बार। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ष दिए हैं 2 वर्ष, परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ पर दिया है 2 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चनों में क्या करना है, अगर 2 वर्ष दिया है तो इसको वर्गमूल में 2 ले लेंगे, अगर 3 वर्ष दिया है तो वर्गमूल में यानी कि रूट में 3 ले लेंगे, 4 वर्ष दिया तो रूट में 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया तो रूट में 2 ले लिया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर 30 का वर्गमूल होगा, 20 का वर्ग होगा, और 441 का वर्गमूल होगा 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 20 रुपये हमारे हो गए 21, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर, 20 पर, परसेंटेज बनानी है, गुणा 100, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5% वार्षिक। क्लियर बात। तो सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज या फिर समय पूछे तो एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन रखना है। 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 1,48,870 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही है। तो कुछ नहीं करना, एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन, दोनों का रेशो लेना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर उसने परसेंटेज दिया हुआ, समय पूछा है, तो यहाँ पर इसको पावर बनाएंगे, किसकी पावर बनना है वो, और जो हमारी पावर होगी, इस बार छमाही दे है तो उतनी छमाही, अगर 3 आएगा तो 3 छमाही, 4 आएगा तो 4 छमाही। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। अगले टाइप पर चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 954 रुपये, वह धनराशि क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 साल का साधारण ब्याज भी दिया है इसने, चक्रवर्ती ब्याज भी दिया है, ना तो परसेंटेज दिया है और ना ही मूलधन। वो परसेंटेज भी पूछ सकता है और मूलधन भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, सेम वही ट्री मेथड से। तो आपको एक चीज पता होगी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। तो 2 साल में अगर आपका 900 रुपये मिल रहा है, एसआई की मैं बात करता हूं, यहाँ पर 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 900 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको, 450 रुपये। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पर ट्री मेथड ही लगाता हूँ, ट्री मेथड ही अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पर कुछ मूलधन था, जो मूलधन हमें नहीं पता, लेकिन उसने 2 साल की बात करी तो हमने 2 बार दिया होगा। क्लियर बात। और यहां पर जो हमने बताया था, पहली जो लाइन आती है वो सिंपल इंटरेस्ट की आती है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका, 450 रुपये। तो ये 450 रुपये यहां पर और 450 ही यहां पर, तो ये कितना हो गया, 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जबकि चक्रवर्ती ब्याज दिया 954 रुपये, तो ये 54 रुपये एक्स्ट्रा जो आया है वो किस पर मिलेगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस हो गया 54 रुपये का। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 54 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, ये किस पर मिले होंगे ब्याज, ये आपको 450 पर मिला होगा। तो आर की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, 54 रुपये मिल रहे हैं आपको 450 पर, गुणा 100। कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 खत्म, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 5 से 2 बार। तो यहाँ पर आपको 12% की दर से ब्याज मिल रहा है। अगर वो परसेंटेज पूछे तो 12% यहाँ पर आपका आंसर आएगा। लेकिन उसने पूछा वह धनराशि क्या है, मूलधन पूछा है, परसेंटेज पूछा तो नहीं आंसर आता, मूलधन पूछा है। तो कुछ नहीं करना, अगर हमें 12% ब्याज मिल रहा है तो साधारण ब्याज भी तो 12% ही मिला होगा 1 साल का, 450 रुपये। 1% 12 से काटेंगे 37.5, और अमाउंट पूछा है, अमाउंट अपने आप में 100% होगा, तो यहां पर आंसर आएगा आपका 3750 रुपये। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी।
तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, 2 साल का साधारण ब्याज 270 रुपए, तो 1 साल कितना होगा 135 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो वही आपको यहाँ पर अमाउंट कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसी बॉक्स बना लेना, खाली अमाउंट हमें नहीं पता। 1 साल का 135 इधर, 135 इधर। अब यहाँ पर देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना फालतू मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 12 रुपए 15 पैसे, तो 12 रुपए 15 पैसे नीचे लिख देंगे। अब वो 12 रुपए 15 पैसे किस पर मिलेगा, 135 पर। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज आप लोग निकाल देंगे। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों पर। इसमें दिया है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाती है, कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं चक्रवर्ती ब्याज में, जिसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना वगैरह दिया होता है, और उसी के मल्टीपल यानी कि उसी की पावर में पूछ लिया जाता है कि कितने वर्षों में इतना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल सा होता है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं, तो कुछ नहीं करना होता। उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, लिखेंगे यहाँ पर, इसको देखिए कैसे करते हैं इसको। 15 वर्षों में कितना हो गया, वो 2 गुना। अब उसने पूछा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पर समय हमसे पूछा है कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, 8 को 2 की पावर बना देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि वो 3 टाइम देगा। तो इस जो पावर है, इस पावर की इधर वर्षों में गुना कर देंगे, तो समय आ जाएगा 15 गुना 3, यानी कि 45 वर्ष में इसका 8 गुना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष में वह कितने गुना होगी। इसी क्वेश्चन को उसने उल्टा कर दिया यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है वो 5 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। अब वो पूछ रहा है 20 वर्ष में कितने गुना होगी, 20 वर्ष में कितने गुना होगी। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया यहाँ पर। अगर वो पूछता कि 5 वर्ष में 2 गुना है, कितने वर्ष में 16 गुना होगी, तो हम 16 को 2 की पावर बना देते, कैलकुलेशन कर लेते। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा 5 वर्ष में 2 गुना है, 20 वर्ष में कितने गुना होगी। तो देखिए यहाँ पर जो ये 20 वर्ष है, ये मल्टीपल होकर आया होगा इसकी पावर का। यहाँ पर जो भी गुना हुआ होगा उसको हम 2 की पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर जो भी होगा उसकी 5 में गुणा करके 20 आया होगा, यानी कि ये 20 जो है 5 और उस पावर का मल्टीपल है। तो इस 20 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 4। तो यानी कि इसमें 5 में 4 गुणा हुई तभी 20 हुआ है। तो ये 4 कहाँ से आई होगी, यहाँ पर पावर से, और 2 की पावर 4 क्या होगा आपका 16। तो वो 16 गुना हो जाएगी संख्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 6 साल में 3 गुना कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। देखिए 6 साल में 3 गुना हो रही है, 6 साल में लिख देंगे 3 गुना, कितने साल में 27 गुना। तो इस 27 को 3 की पावर बनाना है और पावर की 6 में गुणा कर देनी है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगले टाइप पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टाइप की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का लास्ट टाइप होगा, किस्त वाला। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपये उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। यानी कि उसने किस्त पूछी है कि हर साल कितनी किस्त देनी होगी कि 2 साल में उसका भुगतान हो जाए। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। एक तो वो पूछता है कि कितनी किस्त देनी होगी, अमाउंट दिया होगा, मूलधन दिया होगा, और दूसरा मूलधन पूछेगा और किस्त दिया होगा। तो दोनों ही टाइप के यहाँ पर समझाएंगे। करना कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले परसेंटेज देखो। एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 10% अगर वो ब्याज दे रहा है, तो यानी कि वो 100 रुपए का 110 रुपए दे रहा होगा। तो वो 110 रुपए दे रहा है किस पर, 100 रुपए पर। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके सोल्व कर लेंगे, 11/10। अब करना कुछ नहीं यहाँ पर आप लोगों को, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उसने यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन को हम मान लेंगे पी ही मानते हैं मूलधन को। और यहां पर इस बार ए को मानेंगे हम किस्त। तो क्या करेंगे यहाँ पर P इक्वल टू कितना परसेंट, यहाँ पर वैल्यू जो हमारी आई थी 11/10 आई थी, तो हम इसको यहाँ पर उल्टा कर लेंगे 10/11 इंटू ए। अगर वो एक किस्त में भुगतान करना होता तो इसका वैल्यू आती 10/11 इंटू ए एक बार का। अगर वो 2 साल की बात कर रहा है, प्लस करके 10/11 का स्क्वायर कर देंगे इंटू ए। अगर वो 3 साल की बात करता
प्लस करके 10/11 की पावर 3 इंटू ए, 4 साल की बात करता पावर 4 कर देते। लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही साल की बात करिए तो इतनी ही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 21,000 रुपये। 10/11 कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 10/11 क्योंकि पावर 2 थी तो 1 बच गया अंदर, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, 11 कम 11, 11 धाम 11 कम 11, 11 और 10 21। तो यहाँ पर आएगा आपका 2100 इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा आपका 21/11 गुणा 11, 11 11 121। इस 21 से ये 21 कटेगा 100 बार और ये 121 होके इधर जाएगा गुणा में। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 121 और 100 की गुणा हो जाएगी 12,100 रुपए की उसकी किस्त बनेगी, अगर किस्त का क्वेश्चन पूछे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। उधार ली गई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटाई गई। उधार ली गई राशि कितनी है। इस बार उसने मूलधन पूछ लिया, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लिया, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, किस्त वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 5% उसने दिया है तो सबसे पहले 5% का मतलब क्या होगा, आपको 105 रुपए देने होंगे किस पर 100 पर। तो वैल्यू जब इसकी बनाएंगे हम 21/20 तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू P इक्वल टू इस 21/20 को उल्टा लिखेंगे फिर से 20/21 इंटू ए प्लस 20/21 का स्क्वायर इंटू ए। 2 साल का ही पूछा है तो 2 बार, 3 साल का पूछते तो 3 बार। अब क्या करना होगा यहाँ पर, देखो इसने मूलधन पूछा है, पी की वैल्यू पूछी है और किस्त आपको दी है 882 रुपये, तो एक ही जगह पर 882 रुपये रख देंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 20/21 गुणा 882 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 21 का 441 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 882। इससे कटेगा 2 बार, ये तो हो जाएगा आपका 800 और 21 से कटेगा आपका ये 42 बार, 42 गुणा 20 840, तो टोटल आपका हो जाएगा 1640 रुपये। तो ये मूलधन है, यहाँ पर उधार ली गई राशि 1640 रुपये। तो इसी के साथ आपका चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होता है। यहाँ पर सारे टाइप के हमने क्वेश्चन बताए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।